तो आप जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक बहुत ही प्रॉब्लम इस तरह की है जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है ये किसी भी एज में हो सकती है। ख़ास तौर से तो जो डीएमडी होता है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो बच्चों में होता है। लेकिन उसके बाद जो है आगे चलकर भी ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। किसी भी एज में जो है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली बच्चों में ही ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो है ये छोटे बच्चों में जो डीएमडी होता है, और ख़ास तौर से जो बॉयज़ लड़के होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो दूसरी तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो आगे चलकर जब बच्चा बड़ा हो जाता है या मिडिल एज में आता है जब होती है, तो वो लड़कियों में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को जनरली ये सोचा जाता है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ टाइम तक वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं अपने पे। जो भी है हमारा, जहाँ तक भी हो सके हमको इसके ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करना चाहिए। इसका जो कॉज़ होता है वो होता है एक जो जेनेटिक होता है, जो एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, उसके अंदर अगर वो नहीं बनता बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। जनरली 90% केसेस में तो ये जो है फैमिली हिस्ट्री में रहता है, ये जो है में जो ये डिफेक्टिव जीन होता है। लेकिन 10% केस में ऐसा होता है कि ये जीन म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी जीन्स में म्यूटेशन होता है किसी दूसरी वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो ऐसे लोगों में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम हो जाती है। 90% केस में जो फैमिली में रहता है, और 10% केस में जो है ये अगर फैमिली में किसी को नहीं है तब भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अब इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन्स हैं ये जनरल मेडिसिन्स इस वीडियो में आपको बताई गई हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं और पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डिफरेंट एज ग्रुप में होती है, तो उसके हिसाब से जो है मेडिसिन्स को चेंज किया जाता है। जो पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री के हिसाब से मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो जनरल मेडिसिन इसमें बताई गई हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो है केस स्टडी आप हमें सेंड करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम तक यूज़ करने के बाद आपको काफ़ी जो है आपके मसल्स में जो है ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, काफ़ी जो है आप जो है रिलीफ महसूस करेंगे। और अगर इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से प्रॉब्लम जो है इन मेडिसिन से ठीक भी होगी। जो होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला जो हम कुछ मेडिसिन्स को मिक्स करके देते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम में। तो ये मेडिसिन्स आप जो है यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट इन मेडिसिन से मिलेगा। जनरल मेडिसिन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें कुछ मेडिसिन्स आती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो मल्टीविटामिन्स वगैरह या कैल्शियम दिया जाता है, या फिर ज़्यादा अगर उसके आगे आप जाते हैं तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोई ख़ास रोल इस प्रॉब्लम में नहीं होता। और स्टेरॉइड्स अगर आप लेते हैं तो स्टेरॉइड्स में स्टार्टिंग में आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है कंडीशन जो है और ख़राब हो जाती है स्टेरॉइड से। तो स्टेरॉइड्स को जो है अवॉइड करना चाहिए।